Good morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Art of Skate Center, SPM Main Branch, near Art College, हिसार। स्टूडेंट्स जैसे हमने एक टॉपिक किया था मेंटेन बैच वाइज का, जिसके अंदर मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, ठीक है। तो नोट पैड में मैं कुछ एक थोड़ा बहुत जो उसका प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, ठीक है। तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल के अंदर जो इसका जो कंडीशन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करने का हमारा प्रोसेस क्या होता है, F11 ग्रेटर देन F2, ठीक है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन क्या मिलेगा, बैच वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को क्या करना है, अपने को यस करना है, ठीक है। और उसके बाद मिलेगा सेट एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है, यस करनी है, ठीक है। तो जैसे आप एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद बैच वाइज का ऑप्शन कंडीशन सारी अप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो एंट्री होती है वो हमारी कौन सी होगी, एक एंट्री होगी परचेज की, सेकंड एंट्री हमारी कौन सी होगी, सेल्स की होगी, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, परचेज और सेल्स के अंदर आप क्या करोगे कि दोनों के अंदर आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, GST भी इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है भाई। कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके अंदर दो चीज़ क्या होती है, MFD होती है, प्लस क्या होता है, बेस्ट बिफोर होता है, जिसको आप एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो MFD का मतलब जो वो प्रोडक्ट बना कब, बेस्ट बिफोर या सेट एक्सपायरी डेट मतलब वो कब एक्सपायर है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन हमें बिल के थ्रू उस प्रिंट के ऊपर शो करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका टैली का सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आता है वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन क्या आएगा, वर्क इन एजुकेशन मोड का ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आप वर्किंग करेंगे वो किस में करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड में करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पे एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे एक कंपनी ओपन है, इस कंपनी को हमें क्या करना है, बंद करना है, ताकि आप एक नई कंपनी स्टार्ट कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, Alt+F1 करूँगा। तो जैसे मैंने Alt+F1 किया तो वो कंपनी वहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ मेंटेन बैच वाइज के नाम से ही बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ आप कंट्री मेंशन कर दो और यहाँ आप स्टेट मेंशन कर दो, ठीक है। या तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, Ctrl+A करोगे, ठीक है। एंटर करके क्या कर देंगे, हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे अपन इसको एक्सेप्ट किया तो अब हमें वो कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें F11 का बटन प्रेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या करना है, F2 का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, F11 का बटन प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने क्या किया, F2 किया। तो F2 करने के बाद F2 मतलब वैसे तो अगर सिंपल F2 दबा रहे तो वो शॉर्टकट किसकी होती है, डेट वगैरह को चेंज करने की, जिस डेट को आप एंटर करना चाहते हैं। लेकिन हमें कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो F2 किसकी मानी जाएगी, आपकी इन्वेंटरी की मानी जाएगी, ठीक है। और F11 के बाद F1 करोगे तो वो क्या होती है, अकाउंट्स की होती है। अदरवाइज देखा जाए तो F1 किसकी शॉर्टकट होती है, सिलेक्ट कंपनी की, ठीक है, ठीक। और F3 हमारा क्या होता है, इसके अंदर टैक्सेशन की शॉर्टकट होती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इन्वेंट्री के अंदर दो कंडीशन जो अप्लाई करनी है वो कौन कौन सी है, एक वाली ये बैच वाइज वाली यस करनी है और सेकंड ये वाली यस करनी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, ये यस कर रहे हैं। तो जैसे अपन इसको यस किया तो एंटर करने के बाद हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, Ctrl+A कर देंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने वो कंडीशन अप्लाई की है तो अप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाके क्या करेंगे, पहले F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। या तो आप F9 प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, F9 पे क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो एंट्री वो दो एंट्री कौन सी है, एक परचेज की और सेकंड कौन सी होगी, सेल्स की एंट्री हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर आप डाल दो इसके अंदर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस क्या होता है, जो बिलिंग स्टेटमेंट होती है ना, उसके ऊपर जो नंबर मेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, इनवॉइस नंबर होता है आपका, ठीक है। तो पार्टी नेम कह रहा है कि जो कैंडिडेट परचेज कर रहा है यहाँ पे हम उसका नेम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं मेंशन इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज के टाइम जब भी आप किसी भी कैंडिडेट का नेम मेंशन करते हैं तो ऑलवेज किसके अंडर मेंशन करते हैं, आप उसको क्रेडिटर के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है।
तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर कर रहे हैं, और एंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे इसको। तो जैसे अपन इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ परचेज लेजर कह रहा है, तो Alt+C करके हम क्या करेंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे, और एंटर भी किस में जाएगा आपका, ये परचेज काउंट में जाएगा। ठीक है, एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है, नेम ऑफ आइटम कह रहा है। तो नेम ऑफ आइटम क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की बनाती है वो क्या होती है, Alt+C होती है। तो हमें क्या करना है, Alt+C करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, Alt+C कर रहे हैं। तो जैसे अपन Alt+C किया तो यहाँ पे आप कोई मेडिकल मतलब मेडिसिन का भी नेम मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई और प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हो आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैं कोई एक मेडिसिन का नेम मेंशन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें मेंशन किया तो अंडर, अभी जो अपन ने पार्ट मतलब नेम लिखा वो किसका है, एक मेडिसिन का नेम है, तो अंडर भी किस में करेंगे, उसको मेडिसिन के अंदर करेंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, Alt+C कर रहे हैं अंडर के लिए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मेडिसिन। ठीक है, और एंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमें उसकी क्या मेंशन करनी है, यूनिट मेंशन करनी है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसका सिंबल मेंशन करना पड़ता है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, Alt+C करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने Alt+C किया तो यहाँ पे मैंने पैकेट का कोड क्या होता है, PAC होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पैकेट का कोड क्या लिखा, PAC, और यहाँ पे उसका पूरा नेम लिख दो, फॉर्मल नेम की पैकेट। ठीक है, और एंटर करके हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप एंटर करके एक्सेप्ट मत कर देना जल्दी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन येस होने हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मेंटेन इन बैचेज, इसको येस करने। उसके बाद बिल के ऊपर क्या शो होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट शो होनी चाहिए, और उसके ऊपर क्या शो होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट। तो तीनों कंडीशन हम इसमें क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, ताकि नोट्स क्रिएट होते जाए। और एंटर करके हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे अपन ने उसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक बैच नंबर पूछ रहा है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट जो होता है, हर कोई मेडिसिन कुछ भी होता है, उनका हर एक का क्या होता है कि बैच नंबर होता है। जैसे हम क्या करते हैं, GST करते हैं, तो GST के अंदर क्या होता है, HSN कोड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, उनका बैचेस नंबर होते हैं। तो न्यू नंबर मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो कोई भी आप एक न्यू नंबर डाल देंगे इसका बैच का, जो कि 7 से 9 डिजिट का होता है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वांटिटी कह रहा है, भाई आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं 50 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, जिसमें से एक का रेट कितना है, 120 है। ठीक है, और एंटर करके क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। अब ये क्या कह रहा है, एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, भाई उसकी एक्सपायरी डेट है कब की। तो मैंने इसमें क्या लिखा, OCT लिखा मैंने। ठीक है, इसमें जो मैंने मेंशन किया वो क्या किया है, OCT मेंशन की है। तो जैसे अपन ने OCT मेंशन किया तो 1 अक्टूबर आ गया इसमें, और आगे हम क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने एक ये बनाई। आप और भी क्रिएट करना चाहते हो तो Alt+C करोगे, और Alt+C करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी जो भी आपके पास है वो आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो इसमें आप। ठीक है, तो एंटर कर रहे हैं। अब एंटर, अभी आपको यहाँ बाय द वे अगर हमें हर एक बिल के अंदर टैक्स तो लगाना ही होता है, तो हमें यहाँ क्या करना है, टैक्स वगैरह अगर इंक्लूड करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले GST की कंडीशन येस होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी GST की कंडीशन येस नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, उसमें टैक्स वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप Alt+C करके जब आप नेम ऑफ आइटम क्रिएट करते हो तो वहाँ उसके ऊपर जितना भी टैक्स लग रहा है, 12% है, कितना भी परसेंट है, वो वहाँ पे आप मेंशन कर देना उसमें। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन एंटर करके एक्सेप्ट किया तो अब मैं जो एंटर करने जा रहा हूँ वो कौन सी करूँगा, F8 सेल्स की एंट्री करूँगा। मतलब मैंने कुछ क्वांटिटी परचेज की थी, अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ वो क्वांटिटी। ठीक है, तो सेल करेंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेफरेंस नंबर पूछेगा, तो रेफरेंस नंबर डाल दो इसका। तो अपन ने रेफरेंस नंबर डाल दिया। रेफरेंस नंबर डालने के बाद पार्टी नेम कह रहा है भाई आप किसको सेल करना चाह रहे हैं, तो मैंने Alt+C किया। तो Alt+C करने के बाद आप यहाँ को एक नेम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और सेल्स के टाइम जब भी आप किसी कैंडिडेट का नेम मेंशन करते हैं तो यहाँ पर उसको क्या करते हैं, डेटर मेंशन करते हैं उसमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको डेटर में मेंशन करते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेटर बना दिया इसको। ठीक है, और ये वाली जो आपको लाइन दिख रही होगी, मेंटेन बेसिस बिल बाय बिल, ये कंडीशन हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, येस होनी चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन येस नहीं है तो आपका मतलब प्रोसेस भी कई बार बिलिंग स्टेटमेंट गलत आ जाती है फिर। ठीक है, तो बिलिंग स्टेटमेंट हमेशा सही रखने के लिए हमेशा ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी पड़ती है, येस करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, येस कर दिया, और देन उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना उसको।
उसके बाद जैसे हमें क्या करना है, सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, तो Alt+C कर रहे हैं और लेजर किसका बनाएंगे, हम सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स एंटर किस में जाता है, ऑलवेज आपका सेल्स काउंट के अंदर। तो हम यहाँ क्या करें, सेल्स कर रहे हैं और देन उसके बाद क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब नेम ऑफ आइटम कह रहे हैं, तो नेम ऑफ आइटम की कई बार हमें क्या, जैसे अपन नेम ऑफ आइटम क्रिएट करते हैं तो जो हमने क्या लिस्ट बनाई थी, कई बार अगर आप वो लिस्ट भूल जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको शो करना होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, Alt+T होती है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हैं, Alt+T करते हैं, तो जैसे हम Alt+T करेंगे इसके अंदर तो वो क्या दिखाएगा, जो आपने नेम ऑफ आइटम ये बनाया था, स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, वो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, बाय द वे अगर आप कई बार भूल जाते हो कि हमने क्या क्या बनाया था, तो उसको शो करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Alt+T यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, दो ऑप्शन, हमारे पास यहाँ क्या रहे, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यू नंबर, और सेकंड क्या कह रहा है, जो अपन ने परचेज के टाइम एप्टल 40 जो मेडिसिन परचेज की थी उसका हमने बैच नंबर डाला था, तो दोनों चीज़ शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्स के टाइम कभी हम नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या रिसीव करना है, जो अपने परचेज की एंट्री के टाइम जो बैच नंबर डाला था हमें वो क्या करना है, रिसीव करना है यहाँ से। ठीक है, हमें कोई नंबर, नया नंबर मेंशन नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो हम इस पर एंटर किया, तो एंटर करने के बाद अब वो कह रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहे हो, तो मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ कि मैं 20 क्वांटिटी सेल करना चाह रहा हूँ। रेट मैंने 120 में लिया था, 140 में सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी अगर आप टैक्स वगैरह वैल्यू होती है ना, जो रेट होता है उसके अंदर कभी भी टैक्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। ठीक है, क्योंकि जो रेट मतलब वैल्यू बढ़ेगी वो क्या मतलब जो आप अमाउंट बढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, रेट का बढ़ाएंगे, कभी टैक्स वैल्यू कभी नहीं बढ़ती क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स होती है। तो एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास। अब एंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही अपन एक्सेप्ट किया तो अब एक्सेप्ट करने के बाद अब इसी के अंदर क्या है हमारा ऑप्शन, जैसे मैं स्कैप कर रहा हूँ, अब मेरे को उसकी क्या चेक करनी है, डिटेल चेक करनी है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ नोटपैड के अंदर कि अदरवाइज जब भी हम क्या करते हैं, डिटेल चेक करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा, इन्वेंट्री टॉपिक है हमारा, इन्वेंट्री फीचर्स का। ठीक है, तो इसकी हमें क्या करनी है, डिटेल चेक करनी है। तो सबसे पहला कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, डिस्प्ले का होता है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हैं, डिस्प्ले के ऑप्शन में गए, उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री बुक। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इन्वेंट्री बुक का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो जैसे आप इन्वेंट्री बुक के ऑप्शन में जा रहे हैं, तो इन्वेंट्री बुक के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा बैच का। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, बैच का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैच के ऑप्शन में जाके वो सारी डिटेल क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर आप कोई अकाउंट का टॉपिक करते हो तो अकाउंटिंग पिक्चर में चेक करो, अगर आप कोई इन्वेंट्री का चेक करते हो तो आप इन्वेंट्री के अंदर चेक करो। ठीक है, तो कंडीशन कोई चेंज नहीं करोगे, बस आप कभी आप इन्वेंट्री का टॉपिक कर रहे हो और चेक करो अकाउंट में कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो जैसे अब आप क्या करते हैं, डिस्प्ले के ऑप्शन में जाते हैं, तो जैसे हम क्या करें, डिस्प्ले के ऑप्शन में जा रहे हैं, तो डिस्प्ले के ऑप्शन में जाने के बाद हमें किस में जाना है, इन्वेंट्री बुक में जाना है। क्योंकि हमने दो टॉपिक किए थे, कुछ एक की डिटेल किस में दिखाता है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, कुछ एक की डिटेल किस में दिखाता है, इन्वेंट्री बुक में। मतलब जो भी चेक आप इन्वेंट्री फीचर्स का कोई भी अगर आप टॉपिक चेक करते हैं तो वो हमेशा किस में करेंगे, इन्वेंट्री के ही ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें, इन्वेंट्री बुक के ऑप्शन में जा रहे हैं। तो जैसे मैं इन्वेंट्री बुक के ऑप्शन में गया तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्या दिखा रहा है आपको, बैच का दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है वो क्या हमारा बैचेस का ऑप्शन है। तो बैचेस का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, जो बैचेस का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये, तो एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ आइटम दिखा रहा है और एक क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ बैच। मतलब नेम ऑफ आइटम आपने क्या बनाया था और नेम ऑफ बैच मतलब उसका बैच नंबर क्या मेंशन किया था। तो नेम ऑफ आइटम में तो जो आपने बनाया था वो सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो क्या कह रहा है, नेम ऑफ बैच। तो एक ही आइटम उसमें हमने बनाया था स्टॉक का, और यहाँ पे एक का ही क्या दिखाएगा, बैच नंबर दिखाएगा। अगर हम 5-4 बनाते तो सबके अलग अलग नंबर दिखाता वो। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ बैच के अंदर हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो इसकी पूरी क्या शो करेगा, आपको डिटेल शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, वो क्या शो करेगा आपके लिए, डिटेल शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, डिटेल हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे अब वो जो एंट्री बता रहा है, एक इनवर्ड की बता रहा है, एक आउटवर्ड की बता रहा है, कौन सी बता रहा है, क्लोजिंग बता रहा है। तो आप इनवर्ड हमने कितना परचेज किया था 50, हमने सेल कितना किया 20, क्लोजिंग कितना रहेगा हमारे पास 30 रह चुका है। ठीक है,
अब हमें ये चेक करना है कि जब हमने परचेज किया था, जिस रेट में हमने परचेज किया था, बाद में आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जब आप उसको सेल कर ही रहे हैं तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके मतलब परचेज करने के बाद जब आपने सेल की थी तो हमारा प्रॉफिट हुआ कितना एग्जैक्ट, तो हमें वो क्या करना है, हमें वो प्रॉफिट चेक करना है हमें, ठीक है। तो जो वो प्रॉफिट चेक करेंगे हम, उसकी जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है अपनी F7 होती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, F7 कर रहे हैं प्रेस, ठीक है। तो जैसे मैंने F7 का बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद वो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे एक कॉलम किसका आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का, और किसके साथ आएगा, विद परसेंटेज के साथ आएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई कह देता है कि इतनी हमने क्वांटिटी परचेज करने के बाद हमने इतनी सेल की है इस रेट में, तो हमें क्या चेक करना है कि प्रॉफिट चेक करना है कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट हुआ कितना है, विद परसेंटेज के साथ कितना हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो विद प्रॉफिट के साथ, ठीक है। बट कस्टमर को कभी भी विद प्रॉफिट के साथ बिल हमारा कभी इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्कैप कर रहे हैं। स्कैप करने के बाद डिस्प्ले के ऑप्शन का अंदर एक और ऑप्शन कौन सा होता है, बैच, ये जो ऑप्शन आपका डे बुक का, इसके अंदर दो एंट्री कौन सी मिलेगी आपको, एक परचेज की और सेकंड कौन सी मिलेगी आपको, सेल्स की एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, परचेज में जा रहे हैं पहले या सेल्स, कोई भी एंट्री में चले जाओ आप, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है हमारी, Alt+P होती है, ठीक है। तो जब भी आप प्रिंट निकालते हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Alt+P होती है आपकी। तो Alt+P करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आपको क्या शो करेगा, एक बिलिंग स्टेटमेंट शो करेगा। अभी आपको सही से दिख नहीं रही, इसको हमें क्या करना है, जूम करना है। तो जूम के लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Alt+Z होती है। तो जैसे आप क्या करते हैं, Alt+Z करते हैं तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, जो नेम ऑफ आइटम हमने परचेज करके सेल किया था, कितनी क्वांटिटी सेल की थी, किस रेट में की थी, कितना अमाउंट आए। अब इसी के अंदर क्या शो करेगा कि वो प्रोडक्ट बना कब था, और उसके अंदर जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट भी इसके अंदर बिल के अंदर शो करेगा आपकी, ठीक है। तो हमारा यही प्रोसेस है कि भाई कितना हम जो भी परचेज करके सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट निकाल लो, प्लस बैच वाइज में जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट वो जो है हमारा वो बना कर वो डेट मेंशन करके, और उसकी हम क्या मेंशन कर देते हैं, एक्सपायरी डेट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें किसी भी तरह से कोई डाउट है तो जिस आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो तो आप उसी के अंदर क्या ले सकते हो, डाउट क्रिएट कर सकते हो आप उसमें, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई भी मतलब जैसे और भी अगर आपको गूगल क्लासरूम के अंदर अगर डाउट लेना तो गूगल क्लासरूम के अंदर भी डाउट ले सकते हो आप, ठीक है। तो बस ये